सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्टडी विद सनी। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद सनी में। तो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपी टेट 2026 इंग्लिश पेपर 2, दिस क्लास will be very important for you because the topic synonyms and antonyms is very important for the English grammar and UP TET 2026। 2026 यूपी टेट में इंग्लिश पेपर 2 के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बिल्कुल सीधे क्वेश्चंस आते हैं आपके यूपी टेट में। तो चलिए आइए इनके देखते हैं। एंटोनिम्स एंड साइनोनिम्स। साइनोनिम्स एंटोनिम्स देखिए सीधे सीधे बताता हूँ। साइनोनिम्स का मतलब होता है, साइनोनिम्स को आप एक तरह से सेम बोलिए, एंटोनिम्स को अगेंस्ट बोलिए। ठीक है, साइनोनिम्स का मतलब होता है एक जैसे, साइनोनिम्स का मतलब समान। जैसे हिंदी में आप पर्यायवाची और विलोम शब्द पढ़ते हैं ना, तो जो पर्यायवाची होते हैं वो साइनोनिम्स होते हैं, यानी सेम, एक ही शब्द की कई सारे मीनिंग्स, है ना, एक ही शब्द के कई मीनिंग्स होते हैं। और एंटोनिम्स के अगेंस्ट यानी कि विलोम शब्द, तो एक ही मीनिंग के उसका उल्टा क्या होता है, अपोजिट का होता है। ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं। साइनोनिम्स आर वर्ड्स दैट हैव सेम और सिमिलर मीनिंग्स। साइनोनिम्स वे वर्ड्स होते हैं जिनके सेम यानी समान और उनके जैसे मीनिंग्स होते हैं। जैसे कि हैप्पी को हम ग्लैड भी बोल सकते हैं, जॉयफुल भी बोल सकते हैं। ग्लैड और जॉयफुल की मीनिंग, हैप्पी की मीनिंग सेम होती है। बिग को हम लार्ज भी बोल सकते हैं और ह्यूज भी बोल सकते हैं, है ना, सेम मीनिंग है। फास्ट, क्विक, रैपिड। फास्ट को क्विक भी बोल सकते हैं, रैपिड भी बोल सकते हैं, सेम मीनिंग है। बेगिन को स्टार्ट भी बोल सकते हैं, है ना, दोनों का मतलब एक ही है। स्मॉल को इंटेलिजेंट, स्मार्ट को इंटेलिजेंट बोल सकते हैं। स्मार्ट और इंटेलिजेंट एक ही तरह के होते हैं, सेम मीनिंग्स होती है। ठीक है, सेंटेंस की बात करें हम, शी इज ए स्मार्ट गर्ल। शी इज ए स्मार्ट गर्ल को हम क्या लिख सकते हैं, शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। इंटेलिजेंट गर्ल और स्मार्ट गर्ल एक ही बात है, इसलिए हम दोनों का यूज कर सकते हैं। देखिए एंटोनिम्स की बात करते हैं। एंटोनिम्स आर वर्ड्स दैट हैव अपोजिट मीनिंग्स। एंटोनिम्स वे वर्ड्स होते हैं जिनकी मीनिंग्स अपोजिट होती हैं आपस में। जैसे कि हैप्पी का उल्टा होता है सैड, हैप्पी का उल्टा हो गया सैड। बिग का हो गया स्मॉल, फास्ट का हो गया स्लो, बेगिन का हो गया एंड, और स्मार्ट का उल्टा हो गया फुलिश। है, उल्टी अपोजिट वर्ड्स होते हैं एंटोनिम्स में, सेम वर्ड्स होते हैं साइनोनिम्स में। ठीक है, इसका सेंटेंस देखिए, द बॉक्स इज बिग। बॉक्स बड़ा है। द पेंसिल बॉक्स इज स्मॉल। पेंसिल बॉक्स छोटा है, बॉक्स बड़ा है, पेंसिल बॉक्स छोटा है। ठीक है बॉक्स ही, लेकिन एक बॉक्स वैसा है जो बड़ा है, लेकिन पेंसिल बॉक्स जो होता है छोटा होता है, पेंसिल बॉक्स। नाउ इजी ट्रिक टू रिमेंबर, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कैसे याद रखना है आपको। साइनोनिम्स होता है सिमिलर मीनिंग, एंटोनिम्स अपोजिट मीनिंग, है ना। साइनोनिम्स में सिमिलर मीनिंग होते हैं, सेम एक जैसे। एंटोनिम्स में अपोजिट उल्टे मीनिंग्स होते हैं। ठीक है, आपको जस्ट रिमेंबर, आपको ये याद रखना है सिर्फ, साइनोनिम्स का साइनो से बना सेम। साइनो मतलब सेम, साइनो मतलब सेम, ये याद रखना, साइनो मतलब सेम। एंटोनिम्स से एंटो से बना अगेंस्ट। एंटोनिम्स का एंटो का अगेंस्ट, एंटो अगेंस्ट। साइनो सेम, एंटो अगेंस्ट। ये चीजें याद रखना, तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। साइनोनिम्स एंटोनिम्स में आप कंफ्यूज होते हैं ना, तो उल्टा कौन सा होता है, सीधा कौन सा होता है, अपोजिट कौन सा होता है। साइनो यानी सेम, एंटोनिम्स का एंटो यानी अगेंस्ट, ए से अगेंस्ट, ए से एंटोनिम्स। ठीक है, साइनो सेम, साइनो से सेम। ठीक है, ये याद रखना तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट साइनोनिम्स फॉर यूपी टेट। कुछ यूपी टेट में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट साइनोनिम्स आ सकते हैं और ऐसे ही एंटोनिम्स है, उन्हें देख लेते हैं। देखो वर्ड है एक तरफ, दूसरी तरफ उनके साइनोनिम्स हैं। ब्रेव का करेजियस होता है साइनोनिम्स। हम साइनोनिम्स की बात कर रहे हैं, सेम मीनिंग की। ब्रेव को करेजियस, ऑनेस्ट का ट्रूथफुल कहते हैं, रिच को वेल्थी भी कह सकते हैं, एंग्री को फ्यूरियस भी कह सकते हैं, और ब्यूटीफुल को प्रेटी कह सकते हैं। ठीक है, ये सब इनके साइनोनिम्स हैं, यानी सेम मीनिंग वाले। अब आ जाइए कुछ इंपॉर्टेंट जो यूपी टेट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एंटोनिम्स। वर्ड है उनके एंटोनिम्स हैं। वर्ड है ब्रेव। ब्रेव को हम कवर्ड भी बोल सकते हैं, है ना, कवर्ड यानी ब्रेव, बहादुर का उल्टा जो होता है, डरपोक ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, बुजदिल, डरपोक, तो ये उल्टे हैं। एंटोनिम्स मतलब एंटो मतलब अगेंस्ट। ठीक है, ये याद रखना, उल्टे हैं ये सेम थे, ये उसके ऑपोजिट है। ब्रेव का कवर्ड, ऑनेस्ट का डिसऑनेस्ट, रिच को पुअर, और एंग्री का काम, ब्यूटीफुल का अगली। तो अब देखिए कुछ प्रैक्टिस हो जाए। यहाँ पर कुछ एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब देखते हैं। चूज द साइनोनिम्स ऑफ हैप्पी। हैप्पी का साइनोनिम्स देखो। सबसे पहले तो
जब भी इस तरह के क्वेश्चन आप करें तो पहले ध्यान से उन मीनिंग्स को देखो, पहले इस एक चीज याद रखो, पूछ क्या रहा है। साइनोनिम्स पूछा तो साइनोनिम्स को दिमाग में रखो, साइनोनिम्स मतलब सेम। दूसरी बात, जो ऑप्शन दिए गए उन सबकी आपको मीनिंग पता होनी चाहिए, तभी आप इसे कर पाओगे। मीनिंग के लिए आपको हर एक वर्ड को रोज 10-10 20-20 वर्ड याद करो, ठीक है, याद कीजिए आप। तो चूज द साइनोनिम्स ऑफ हैप्पी। हैप्पी का साइनोनिम्स क्या होता है, मतलब सेम। हैप्पी का सेम क्या होता है, सैड दुखी होता है, ग्लैड एंग्री नाराज होना, स्लो मतलब धीमा होना। ये धीमा होना, नाराज होना या दुखी होना, ये क्या हैप्पी के साइनोनिम्स है? हैप्पी के मीनिंग है इस चीज से? नहीं। ग्लैड, ग्लैड मतलब भी खुश होता है, हैप्पी मतलब भी खुश होता है, क्योंकि साइनोनिम्स पूछ रहा है तो ये वाला ठीक है, ठीक है। चूज द एंटोनिम्स ऑफ डार्क। डार्क अंधेरा, डार्क मतलब अंधेरा, तो अंधेरे का एंटोनिम्स अगेंस्ट। एंटो मतलब अगेंस्ट यानी उल्टा, अपोजिट पूछा है, अपोजिट बताना है। तो इसका क्या होता है, काला। डार्क भी अंधेरा भी काला होता है एक तरह से, और ब्लैक भी काला ही होता है अंधेरा में। तो ये तो साइनोनिम्स हो गया। नाइट, नाइट मतलब रात, डार्क मतलब अंधेरा, नाइट रात में अंधेरा होता है, तो ये भी सेम हो गई। लाइट मतलब उजाला, तो डार्क का उजाला, डार्क मतलब अंधेरा, लाइट का मतलब उजाला, ये एंटोनिम्स होगा। डीप मतलब गहरा, एक तरह से वो भी इसका साइनोनिम होगा। तो लाइट, लाइट मतलब उजाला होता है, रोशनी। डार्क मतलब अंधेरा, लाइट मतलब रोशनी, इसका उल्टा हो गया। साइनोनिम्स मतलब सेम। क्विक, क्विक होता है फास्ट, जल्दी, ठीक है। अब देखो फास्ट मैंने बोला था, फास्ट ही आ गया। स्लो धीमा हो गया, लेजी मतलब सुस्त हो गया, वीक मतलब कमजोर हो गया। तो ये तो उसके एंटोनिम्स एक तरफ से उल्टे हुए। क्विक का मतलब होता है फास्ट, साइनोनिम्स का फास्ट का हो गया ये रहा फास्ट, ठीक है। ऐसे करना है। अब देखिए क्विक प्रैक्टिस, क्विक प्रैक्टिस करनी है आपको। कुछ मैंने 3 क्वेश्चंस दिए गए, उन्हें आप टेल मी इन द कमेंट्स, आप कमेंट्स में लिखकर इनका आंसर बताइए, ठीक है। एंटोनिम्स ऑफ स्ट्रॉन्ग का एंटोनिम्स बताना है, साइनोनिम्स ऑफ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का साइनोनिम्स बताना है, और अर्ली का एंटोनिम्स बताना है। यानी स्ट्रॉन्ग और अर्ली का एंटोनिम्स यानी अपोजिट बताना है, ब्यूटीफुल का साइनोनिम्स यानी सेम मीनिंग वाला बताना है, ठीक है। आपको ये चीजें बतानी है। अब तो यहाँ पर हमारा चैनल, हमारी क्लास खत्म होती है। If you like this video, so like the video, comment, share and subscribe Study with Sunny. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए, तैयारी करते रहिए अच्छे से। See you in the next class. जय हिंद।